बाइबल विस्तार से। आप सबका बाइबल विस्तार से में स्वागत है। धर्म ग्रंथ का ज्ञान हमें ईश्वर के नजदीक पहुंचाता है। धर्म ग्रंथ कहता है कि ईश्वर ने इंसान को बनाया ताकि वो ईश्वर को जान सके और एक रिश्ता बना सके। इसके लिए धर्म ग्रंथ को जानना जरूरी है। यही हमारी कोशिश है कि हम ईश्वर के ज्ञान में बढ़ें। बाइबल विस्तार से में हम पहले नए विधान से शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हम आपका वचन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे मन की आंखें खोलें ताकि हम प्रभु आपको जान सकें और एक आध्यात्मिक जीवन जिएं आपके वचन के अनुसार। यह हम मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम, आमीन। संत मार्कुस के अध्याय 13 एक मुश्किल अध्याय है। इस अध्याय को अंतिम समय के विवरण भी कहा गया है। यह अध्याय यरूशलेम की तबाही की तो बात करता ही है, लेकिन अंत के समय को भी बताता है। यह अध्याय प्रभु द्वारा अपने शिष्यों को बताए जाने की सबसे लंबे अध्यायों में से है और प्रभु अपनी अंतिम हिदायतें सब इन शिष्यों को दे रहे हैं। प्रभु जो बोल रहे हैं वो नबियों ने जो बोला है उससे मेल करता है, मुख्यतर डैनियल के ग्रंथ के साथ ज्यादातर। यह विवरण हमें आगे जो यरूशलेम के मंदिर की तबाही होगी और बाद में जब अंतिम समय जो कब होगा जिसका हमें मालूम नहीं है, उस तरह से इसको देखना चाहिए। आज हम संत मार्कुस के अध्याय 13 का वचन 1 से 13 पढ़ेंगे। आइए वचन 1 से 8 प्रार्थना पूर्ण सुने। संत मार्कुस के सुसमाचार का अध्याय 13 वचन 1 से 8। मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी। ईसा मंदिर से निकल रहे थे कि उनके शिष्यों में एक ने उनसे कहा, गुरुवर, देखिए ये बड़े बड़े पत्थर, ये बड़ी बड़ी इमारतें। ईसा ने उसे उत्तर दिया, तुम ये बड़ी बड़ी इमारतें देख रहे हो ना? यहाँ एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। जब ईसा जैतून पहाड़ पर पहुंचकर मंदिर के सामने बैठ गए तो पेतरुस, याकूब, योहन और एंद्रेस ने एकांत में उनसे पूछा, हमें बताइए यह कब होगा और किस चिन्ह से पता चलेगा कि यह सब पूरा होने को है। विपत्तियों का प्रारंभ। ईसा अपने शिष्यों से ये कहने लगे, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं भयखाएगा, क्योंकि बहुत से लोग मेरे नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं वही हूँ, और वे बहुतों को बहका देंगे। जब तुम युद्धों का चर्चा सुनोगे तो युद्ध के बारे में अफवाह सुनोगे तो नहीं घबराओगे, क्योंकि ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यह अंत नहीं है। राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। जहां तहां भूकंप और अकाल होते रहेंगे। यह सब विपत्तियों का आरंभ मात्र होगा। आमीन। यहाँ प्रभु अब यरूशलेम के मंदिर से माउंट ऑफ ऑलिव्स की तरफ जा रहे हैं अपने शिष्यों के साथ। प्रभु आखिरी बार मंदिर में जा रहे हैं। प्रभु मंदिर में आए और मंदिर में जो कठोर नेता और आत्मिक खोखलापन उनको देखने को मिला। वहां से जाते वक्त प्रभु के शिष्य इस विशाल मंदिर की भव्यता देखकर प्रशंसा करते हैं। हमें मालूम है यरूशलेम का मंदिर यहूदियों की प्रार्थना शैली में मुख्य हिस्सा था। जेरुब्बाबेल द्वारा जो दूसरा मंदिर 516 बीसी में जो बनाया गया था उसमें बहुत टूट फूट हो गई थी। राजा हेरोद जो भवन निर्माण में बहुत प्रसिद्ध है और उसने उस मंदिर की मरम्मत और मंदिर को विशाल बनाने का कार्य शुरू कराया। जेरुब्बाबेल द्वारा बनाया गया मंदिर छोटा था, इसको बड़ा करने का काम हेरोद ने शुरू किया। मंदिर का काम 20 बीसी में शुरू, मुख्य हिस्से 10 साल में खत्म हो गए थे, लेकिन इसका काम चलता रहा। 11 वचन 23 जिसमें एजिकियल ने दिव्य दर्शन देखा, ईश्वर को मंदिर से जाते और माउंट ऑफ ऑलिव पर रुकते देखा। माउंट ऑफ ऑलिव पर ही ईश्वर की विजय अपने दुश्मनों पर
हमें देखने को जो जकरिया के ग्रंथ के अध्याय 14 वचन 4 में लिखा है। यह सुनकर प्रभु के पास चारों मछुआरे शिष्य पहुंचते हैं। ऐसा जब होगा तो इसका क्या चिन्ह देखने को? प्रभु उनको 3 चीजें बताते हैं। पहला, काफी आएंगे प्रभु के नाम पर कि वे सच्चे हैं और लोगों को उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। इजरायली इतिहासकार जिन्होंने इस समय के बारे में बहुत विस्तार में लिखा है, बोलते हैं प्रभु के बाद बहुत से झूठे नबी आए जो मसीहा होने की घोषणा करते थे। दूसरा, युद्ध और युद्ध होने की खबर आएगी। पहले क्रिस्तीय जो जिन्होंने एडी 66 में रोम की। दूसरा, युद्ध और युद्ध होने की खबर आएगी। पहले क्रिस्तीय जिन्होंने एडी 66 के रोम की जूडा से युद्ध के अंतिम समय को, शायद उन्होंने इस बात को सोचा होगा। लेकिन हर चीज ईश्वर की योजना के अनुसार ही होगा, इसलिए भयभीत और आशंका में रहने की जरूरत नहीं है। तीसरा, प्रभु भूकंप और अकाल बहुत जगह पे होंगे, वो बता रहे हैं। अकाल फिलिस्तीन के इलाके में एडी 46 और 48 के बीच में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था, जो हम प्रेरित चरित्र के अध्याय 11 वचन 28 में देखते हैं। इसी तरह एक भूकंप लेओदिशिया में एडी 60 में हुआ। पोम्पई में एडी 62 में ज्वालामुखी फटा, जो पोम्पई को काफी नुकसान पहुंचाता है। प्रभु बोल रहे हैं कि इसको अंतिम समय का संकेत नहीं ले सकते, बल्कि इसको एक स्त्री की प्रसव पीड़ा के समान बोल सकते हैं। प्रसव पीड़ा की कहावत को इजरायली लोग द्वारा दुख सहने को दर्शाता है और मसीहा के आने के समय को बताता है। प्रभु ने जो यरूशलेम मंदिर के टूटने की बात करी, जो एडी 70 में हुआ, उसका लेखा योसिफस, जो इजराइल के इतिहासकार थे, उस समय उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसका चित्रण किया है। रोमन यरूशलेम के बाहर वाले इलाके पर कब्जा करके यरूशलेम पर घेरा डाला। बाहर के ये सब लोग यरूशलेम में भागकर शरण लेते हैं। शहर के अंदर अलग अलग गुट हैं जो अपने अपने इलाके पर कब्जा रखना चाहते हैं। इतनी मौतें हो रही थी जिसका कोई हिसाब नहीं था। जनरल टाइटस ने बाहरी दीवार पर मई में घेरा डाला और फोर्ट अंटोनियो पर कब्जा किया। अब कब्जा किसी भी समय हो सकता था। यहूदी ईश्वर पर आसरा रखते थे कि ईश्वर यहूदियों को बचा ले। लेकिन अगस्त के महीने में मंदिर पर आक्रमण किया गया और उसे तोड़कर गिरा दिया गया और आग लगा दी गई। इसके बाद क्या था? पूरे शहर में लोगों को बुरी तरह से मारा गया। कोई दया, उम्र, महिलाओं का ध्यान नहीं रखा गया। पूरे शहर को ही जैसे आग लगा दी गई थी। इस तरह प्रभु की भविष्यवाणी यहाँ पूर्ण हुई। वचन 9 से 13। सावधान रहो, लोग तुम्हें अदालतों के हवाले कर दें, तुम्हें सभा गृहों में कोड़े लगाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे तुम मेरे विषय में उन्हें साक्ष्य दे सको। क्योंकि यह आवश्यक है कि पहले सभी राष्ट्रों में सुसमाचार का प्रचार किया जाए। जब वे तुम्हें अदालत के हवाले करने ले जा रहे हो, तो यह चिंता ना करो कि हम क्या कहेंगे। समय आने पर जो शब्द दिए जाएंगे उन्हें कह दो, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि पवित्र आत्मा है। भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपनी संतान को। संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे मुक्ति मिलेगी। आमेन। प्रभु यहाँ पर मुख्यतर अपने शिष्यों और अनुयायियों को आने वाले समय में जो यातनाएं सहने पड़ेंगी उसके बारे में बोल रहे हैं। प्रभु यहाँ उनको अभियुक्त की तरह हमेशा तैयार रहना चाहिए उसको बोल रहे, क्योंकि वो सुसमाचार के प्रति वफादार है। उनकी यातनाएं जिस तरह प्रभु की यातनाएं थीं, उस तरह उन्हें भी सहना पड़े। ये पकड़े जाएंगे और धार्मिक और सरकारी अधिकारी के सामने पेश किए जाए। धर्मसभा, सैनहेड्रिन और कोर्ट्स के पास अधिकार था कि वे ऐसे बंदियों को कोड़े लगाए, और हम जानते हैं संत पौलुस ने ऐसी यातनाएं क्रिस्तियों को दी।
और प्रभु के प्रेरित बनने के बाद उन्होंने भी यह सब सहा, जो हम प्रेरित चरित्र के अध्याय 26 वचन 11 में देखते हैं। प्रेरित चरित्र के अध्याय 23-25 में भी हम इस चीज को देखते हैं। ऐसी यातनाएं और सजा जिससे शहादत दी जाएगी, वो संसार में सुसमाचार फैलाएगा। यही हम पहली क्रिस्तीय के समय में भी देखते हैं, जो प्रेरित चरित्र के अध्याय 8 और फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 1 वचन 12 से 14 में देखते हैं, जो पुराने विधान के वादे को पूरा करता है कि सारे राष्ट्र इज़राइल के ईश्वर को मानेंगे, जो ईसाइयाह के ग्रंथ के अध्याय 56 वचन 3 से 8 में लिखा। प्रभु के सुसमाचार को सुनाने से ही नहीं, सुसमाचार के लिए सहना सुसमाचार को फैलाएगा। प्रभु यहाँ बोल रहे हैं कि सुसमाचार पूरे संसार में सुनाया जाएगा। इसका यह मतलब नहीं है कि सब इस पर विश्वास करें, बल्कि एक निर्धारित संख्या है अन्य जातियों की जो प्रभु में विश्वास करेंगे, जो रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 11 वचन 25 में हम देखते हैं। यह प्रभु व्यक्त कर रहे हैं कि सुसमाचार पूरे संसार में सुनाया जाएगा। जब तक यह पूरा नहीं होता, अंत नजदीक नहीं है। हम इन यातनाओं को देखते हैं। पहली कलीसिया के समय यहूदी कोर्ट ने सेंट स्टीफन और संत याकूब को मरवाया। संत पौलुस ने कितनी यातनाएं सही। प्रभु यहाँ बोल रहे हैं, जब तुम्हें धर्मसभा और राजाओं के सामने तुम्हें शिक्षा देने के लिए पेश किया जाए तो घबराओ नहीं, और पहले से क्या बोलोगे वो भी नहीं सोचो। ईश्वर उनको उस वक्त वो शब्द देंगे जो उनको पवित्र आत्मा ईश्वर दे, जो हम देखते हैं अनपढ़ मजदूर और गुलामों ने दिए, जो हम प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 वचन 13, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 1 वचन 26 में बोला। इन सब यातनाओं से बढ़कर है जब कोई आपके परिवार का आपको पकड़वाता है। यही प्रभु बोल रहे हैं, जब आपका भाई या कोई क्रिस्तीय आपको धोखा दे। ऐसा होगा जब यातनाएं सुसमाचार के खिलाफ बढ़ेंगी। तब इन यातनाओं से बचने के लिए खुद के भाई, पिता अपने सगों को इन अधिकारियों को सौंपेंगे ताकि उनकी जान बच जाए। हम यह देखते हैं मीका के ग्रंथ के अध्याय 7 वचन 6 से 7 में, और संत मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 3 के वचन 21 में। सम्राट नेरो के अत्याचार जो AD 64 में क्रिस्तियों के खिलाफ हुई, जिसमें परिवार के लोगों ने ही अपने लोगों को पकड़वा ताकि वे अपनी जान बचा सके। प्रभु के साथ जो भी है उसे अत्याचारों का सामना करना पड़ेगा। सब उनसे नफरत करेंगे क्योंकि वे प्रभु में विश्वास करते हैं। जैसे संत पेतरुस अपने पहले पत्र अध्याय 4 वचन 12 से 14 में बोलते हैं कि हमें इन यातनाओं को खुशी के साथ सह, क्योंकि हम प्रभु के दुख भोग के साथ हैं और प्रभु की महिमा के भी सहभागी हों। प्रभु बोल रहे हैं, जो अंत तक दृढ़ रहेगा वह बचाया जाएगा। आप सबका बाइबल विस्तार से सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु का वचन आपको बहुत आशीष देगा। यह पठन हम हर हफ्ते बुधवार और शनिवार को करेंगे। मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि आप इसको दूसरों को शेयर करें। प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। इनको शेयर करने वालों को ईश्वर की आशीष जरूर प्राप्त होगी। मैं आप सबका अगले एपिसोड में बेसब्री से इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल विस्तार से।